बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले, हम अपनी आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के वीडियो का टॉपिक है यूनिट नंबर 8, ओवर पॉपुलेशन आर डायलेमा। इसके एक्सरसाइज को हमने करना है सॉल्व। इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो। दिए गए अल्फाज के मायने को पढ़िए। टॉक्सिक, पॉइजनस, जहरीला। क्लस्टर्ड, ग्रुप्ड, एक चीज़ ग्रुप की शक्ल में। डायलेमा, खतरा या मुश्किल, प्रॉब्लम, मसाइल। अंडरस्टैंड, अनकंट्रोल, किसी चीज़ का जो काबिल कंट्रोल नहीं है। इंटरजनरेशनल जो है, इन्वॉल्विंग सीवरल जनरेशंस के आने वाली जो कितनी सारी जो नस्लें हैं, काफ़ी सारी, उनको इन्वॉल्व करना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द वर्ल्ड चेंज फ्रॉम द पास्ट, के माजी के जो निस्बत है अब दुनिया कितनी बदल चुकी है। द वर्ल्ड क्या हैज़ बिकम मोर डेंसली पॉपुलेटेड, दुनिया बहुत ज़्यादा जो है अब आबाद हो चुकी है। विच इंक्रीज पोल्यूशन, जो कि आलूदगी का अब बाइस बनती है, वो आलूदगी जो है पैदा कर रही है। एंड आगे है जी, लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसिस, के बहुत सारी ग्रीन स्पेसिस की जो हरियाली थे वो ख़त्म हो गई। एंड ओवर यूज़ ऑफ नेचर रिसोर्सेज, तो जितने कुदरती वसाइल हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वट कंसिक्वेंसेज आर वी फेसिंग ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी की वजह से ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। वी आर फेसिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हम माहौल की ख़राबी का सामना कर रहे हैं। इंक्रीज पोल्यूशन, उसके बाजी आलूदगी में इजाफा हो रहा है। हाई पॉवर्टी, और गुर्बत में भी इजाफा हो रहा है। एंड पॉवर्टी रेट, गुर्बत में इजाफा हो रहा है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, और ज़्यादा आबादी की वजह से जो बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ आर वी पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट, के हम अपने माहौल को किस तरह से आलूदा कर रहे हैं। वी आर पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट थ्रू एक्सेसिव यूज़ ऑफ कोयल, हम अपने माहौल को बहुत ज़्यादा जो है वो कोयले के इस्तेमाल से आलूदा कर रहे हैं। ऑयल, तेल से। फॉसिल फ्यूल्स, जी फॉसिल फ्यूल क्या है जी, जो हमने पढ़ा था यातायाती ईंधन है उससे। एज वेल एज फैक्ट्री इमिशंस, और जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, ये इमिशन यानी क्या है, अखराज। तो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, आपको पता गंदा पानी निकलता है, इस तरह से वो चीज़ें यहाँ जाती है। एंड वेस्ट डिस्पोजल, और जितनी डिस्पोजल जो कचरे वगैरह चीज़ें होती हैं उनसे हम अपने माहौल का आलूदा करें हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉवर्टी, तो गुर्बत को कम करना का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। प्रमोटिंग एजुकेशन, जो है तालीम को फ़रोग दे के। क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और ये जो मौक़े हैं नौकरियों के, इसको पैदा करके। इंश्योरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और इस चीज़ को यकीनी बना के जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि बराबर की तकसीम की जाए रिसोर्सेज की। जैसे पानी है, अब पानी का आपको पता है मसला आता रहता है कराची के साथ, वो कहते हैं कि हमें पानी कम मिला है। तो इस तरह से जो है वो हर चीज़ का जो है उन्होंने कहा नेचुरल रिसोर्सेज जो है कुदरती वसाइल है उनकी तकसीम बराबर की जाए। एंड सेटिंग अप इफेक्टिव सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स कैन हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी, अभी जो इफेक्टिव के इस तरह के मौसर इकदाम उठाए जाए। सोशल वेलफेयर आपको पता है वो जो समाजी कारकुन जैसे NGOs होते हैं, वो लोगों की, गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो इस तरह के सोशल वेलफेयर जो समाजी इस तरह से काम करने वाले प्रोग्राम है वो मदद कर सकते हैं रिड्यूस पॉवर्टी को, यानी कि गुर्बत को कम करने में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट रोल कैन वी प्ले, हम कौन सा किरदार अदा कर सकते हैं टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन, की जो ज़्यादा आबादी है इसको किस तरह से कम करने में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वी कैन प्रमोट एजुकेशन, ठीक है, हम अपनी अगर तालीम को फ़रोग दे के कि जो है वो ज़्यादा आबादी जो ख़तरा है आवाम को ये बता के। और इनकरेज फैमिली प्लानिंग, और इस तरह की जो फैमिली प्लानिंग जो मनसूबाबंदी है, ख़ानदानी मनसूबाबंदी है, उसको हौसला अफजाई करके। एंड जेंडर इक्वालिटी, और जो जिनसी मसावात हैं उनको सपोर्ट वुमेंस एम्पावरमेंट, के जो औरतों को बख्तियार बनाना है उसको हम उसकी हमायत करें। एंड रेज अवेयरनेस, और रेज अवेयरनेस का यहाँ पे क्या मतलब है कि हम अपनी जो है आवाज़ उठाएँ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, के जो अहमियत है किस तरह से पॉपुलेशन को जो है आबादी को कंट्रोल किया जा सकता है और उसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में भी हम अवेयरनेस करके हम अपनी आबादी को जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन से आप पता नहीं कि जब ज़्यादा आबादी होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि लोगों को खाने के लिए भी ज़्यादा चाहिए होगा, लोगों को हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, तो इसी तरह से जो है वो मौके कम मिलते हैं, तो इसलिए गुर्बत भी होती है और ज़्यादा आबादी भी होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग के। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो। मदर, हाउ वाज योर डे एट स्कूल, तुम्हारा आज का दिन स्कूल में कैसा था। अनाया, इट वाज अ बिजी डे, बहुत मसरूफ दिन था। माई साइंस टीचर गेव अस अ प्रोजेक्ट, मेरी साइंस के टीचर ने मुझे एक प्रोजेक्ट हमें दिया है, विच इज़ टू मेक अ मॉडल फॉर आवर साइंस एग्जीबिशन, जो कि हमें अपनी एक साइंस की नुमाइश के लिए एक मॉडल बनाना है। आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन इट, मैं इसमें हिस्सा लेने जा रही हूँ। मदर, और दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। यू विल लर्न अलॉट फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तुम इस सरगर्मी से बहुत कुछ सीखोगी। व्हाट आर यू मेकिंग फॉर दिस एग्जीबिशन, मगर तुम इस नुमाइश के लिए क्या बना रही हो। अनाया, आई विल मेक अ मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, मैं जो हूँ एक निज़ाम शमसी का जो मॉडल है वो बनाऊंगी। बट आई नीड योर हेल्प इन मेकिंग इट, मगर मुझे आपकी मदद चाहिए इसे बनाने में। आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने चीज़ों की एक लिस्ट बनाई है विच आई नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट, जो कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। कैन यू प्लीज़ गो विद मी टू द स्टेशनरी शॉप, क्या प्लीज़ मेरे साथ स्टेशनरी शॉप पर जाएंगे। मदर, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू डियर, बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूँगी प्यारी मदर। आई विल टेल यू द प्रोसीजर
प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कि मैं आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगी एंड स्टेप यू विल फॉलो इट। अनाया और अनाया आपने जो है मेरे सारे उन स्टेप्स को फॉलो करना है। अनाया ओके आई विल, जी मैं करूँगी। अनाया ऑफ, इट्स रेडी नाउ, अब ये बन चुका है। वी हैव मेड इट क्लैपिंग हैप्पीली, अब आपने इसके लिए क्लैपिंग करनी है, आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट है जी डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स, आपने ग्रुप में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देना है एंड आस्क देम टू डिबेट ऑन 3 RS, अब 3 RS पे डिबेट करनी है। फर्स्ट है रिड्यूस, रिड्यूस का माने होता है काम करना किसी चीज़ को, रीयूज दोबारा से यूज़ करना, रिसाइकल दोबारा से उस चीज़ को बनाना। अब है वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अभी क्या है सिनोनिम्स? सिनोनिम्स आर वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं दैट हैव द सेम और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग्स एज अनदर वर्ड, और इनके बिल्कुल सेम मीनिंग होते हैं जैसे दूसरे वर्ड के। तो कैसे देखिए, अमेजिंग बहुत एक चीज़ का अच्छा होना है, अब सरप्राइजिंग है बहुत अमेजिंग, सरप्राइजिंग हैरान कुन, स्टनिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान कुन बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग भी, एस्टॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा किसी चीज़ का होना। तो ये थे सिनोनिम्स, सेम उसके मीनिंग। आगे है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है, जैसे आर वर्ड दैट हैव द सेम ऑपोजिट मीनिंग, उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। देखिए सैड है बहुत उदास है तो उसका हो गया हैप्पी, जॉयफुल बहुत खुश है, ग्लैड बहुत ज़्यादा खुश है। सिनोनिम में हम क्या करेंगे, सेम कर देते हैं, और एंटोनिम में हम क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट कर देते हैं, ठीक है ना। सैड यानी कि सैड का उल्टा हो गया हैप्पी, और वहाँ पे अमेजिंग का बिल्कुल उसके सेम सेम हमने किए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाती है लोकेट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बाय यूजिंग द थेसारसिस और अ डिक्शनरी। अब आपको ये अल्फाज दे दिए गए हैं, अब आपने क्या करना है, इनकी खुद ही प्रैक्टिस करनी है। देख के आपने ये समझना आपके पास एक डिक्शनरी है। अब यहाँ पे देखिए जो ANT का मतलब होगा एंटोनिम्स, अब उसी वर्ड के एंटोनिम्स है, और यहाँ पे आपके पास ये जो वर्ड्स आ गए, ठीक है। अब आपने इसको देखकर प्रैक्टिस करते जानी है। अब नेक्स्ट हमारे पास राइट डाउन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स बाय यूजिंग द थेसारसिस और अ डिक्शनरी। अब ये अल्फाज इनके हमने सिनोनिम्स लिखने थे और इनके हम लिखने थे एंटोनिम्स। अब इंटरेस्टिंग किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना, बहुत चीज़ का अच्छा होना है। सिनोनिम्स सेम उसका फैसिनेटिंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसे आप देखते हैं बहुत अच्छे लगे, और एंटोनिम उसका उल्ट क्या हो जाएगा, बोरिंग है, बिल्कुल देखने में जो है वो अच्छा नहीं है। क्वाइट खामोश, साइलेंट भी खामोश, और लाउड ऊंचा, उससे उल्ट हो गया। अकम्प्लिश्ड कामयाब होना, किसी चीज़ में अब महारत होगी तो कामयाब होंगे, तो सिनोनिम उसका क्या हुआ, स्किल्ड है कि उसके अंदर उस चीज़ में महारत है उसकी। एंटोनिम्स उल्ट हो गया, अनस्किल्ड है, महारत बिल्कुल भी नहीं है। गेन हासिल करना, ऑब्टेन हासिल करना, और एंटोनिम्स है लूज करना, यानी कि उस चीज़ को गवा देना। अब नेक्स्ट रीड एंड लर्न द फॉलोइंग एब्रीवेशन यूज इन डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर हमारी इस तरह से एब्रीवेशन होती है जो शॉर्ट टर्म्स होती हैं, अब ये इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने कहा कि अब इसकी फुल टर्म्स को पढ़ें। देखिए मेमो का मतलब है मेमोरेंडम, अब मेमोरेंडम होता है जो बिजनेस में शॉर्ट टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ छोटे छोटे उन्होंने अपने नोट्स लिखे होते हैं, वो होता है मेमोरेंडम। AM में एंटी मेरिडियन, एनी टाइम बिफोर मिड डे। अब AM आपको पता है हम सुबह के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, जो सुबह का हमारा टाइम होता है वो AM होता है। PM आपको पता है PM फिर शाम का टाइम हो जाता है। पोस्ट मेरिडियन एनी टाइम आफ्टर मिड डे, जो मिड टाइम के बाद होता है। AD एनो डोमिनी, ये AD का मतलब है बिफोर क्रिश्चियनिटी, यानी कि हम आपने देखो ना उर्दू की किताबें लिखा था कबल मसीह, तो उस टाइम को हम कहते हैं AD। और BC भी बिफोर क्रिस्ट, ये भी बिफोर क्रिश्चियनिटी वो है, यानी कि इसका मतलब होता है कि बहुत साल पुराना, यानी कि इतनी सदियां पुरानी ये टाइम को हम इसलिए शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। BCE का मतलब बिफोर कॉमन, कि ठीक है कॉमन होने से पहले। ईमेल है इरा इलेक्ट्रॉनिक मेल, कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए जो हम करते हैं ईमेल वो होती है। ETC हम करते हैं कि एक्सेट्रा, तो वो एक्सेट्रा की। और ये VET का मतलब वेटेरिनरी, एक ऐसा, यानी कि इसका मतलब होता है कि ये जो है ना ये नॉन ह्यूमन, इनके जो जानवरों का जो इलाज करते हैं उनको हम कहते हैं। आगे थो ऑल दो, कोज बिकॉज मतलब क्योंकि, कोज ये भी क्या गया। आगे जो सेल फोन है, सेलुलर फोन है, जो हम अपना फोन सेलुलर फोन इस्तेमाल करते हैं वो हो गया। साइको है, साइकोपैथ है, अभी जिसका थोड़ा सा दिमागी से रिलेटेड होता है साइकोपैथ वो होता है। मैथमेटिक्स, मैथ का भी पता है आपको। PE फिजिकल एजुकेशन, जो जिस्मानी तालीम से मुताबिक हो। CC कार्बन कॉपी, बिल्कुल एग्जैक्ट किसी के एक चीज़ का वैसा होना होता है कार्बन कॉपी। BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। और ये रिगार्डिंग किसी चीज़ का उससे ताल्लुक होना। टिल अनटिल, जब तक। नंबर NO होगा तो नंबर है। EG एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल है। IE दैट इज, जैसे हम लिख देते हैं IE और इसके साथ ये चीज़ें हैं, ठीक है। आगे हमारे RSVP का मतलब है रिस्पॉन्स, जैसे प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, ये हो गया। PTO का मतलब प्लीज़ टर्न ओवर हो जाए। और CV का मतलब करिकुलम विटे, इसका मतलब होता है कि अगर किसी ने जैसे अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना था उसमें सारी जो अपनी डिटेल्स दिखता है वो होती है हमारी CV। अब जो ग्रामर प्रपोजिशन ऑफ अ पोजीशन, टाइम, मूवमेंट एंड डायरेक्शन। अब हमने एक ऐसी चीज़ करनी जिसमें हमने उसकी पोजीशन बतानी है, उसका टाइम बताना और उसकी मूवमेंट। अपोजिशन प्रपोजिशंस ऑफ अ पोजीशन, यानी कि पोजीशन हो गया कि वो किस जगह पर है। जैसे प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन टेल्स अस द पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन, कि अगर कोई चीज़ है या कोई इंसान है वो इस वक्त कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, तो ये हमारी होगी प्रपोजिशन। जैसे एग्जांपल, माय पेपर इज़ बिनेथ द पाइल्स ऑफ कॉपीज़, जो मेरा पेपर है वो कॉपियों के ढेर के नीचे है। अब यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या बताइए, कॉपियों के ढेर के नीचे है। बिनेथ
यहाँ पे इसकी होगी पोजीशन। माई हाउस इज़ नियर द पार्क, मेरा घर पार्क के बिल्कुल करीब है। उसकी अब क्या पोजीशन बन रही है, नियर है, बिल्कुल करीब है। द कैट इज़ अंडर अ टेबल, के जो बिल्ली है वो टेबल के बिल्कुल नीचे है, तो उसकी पोजीशन क्या बनी, बिल्कुल नीचे है। अब हमने पढ़ना है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इज अ प्रेपोजिशन, एक ऐसी प्रेपोजिशन दैट अलाउज यू, जो कि आपको इजाजत देती है, टू डिस्कस अ स्पेसिफिक टाइम, जिसमें आपने एक मखसूस वक्त का जिक्र करना है, जैसे पीरियड, जैसे सच एज डेट ऑन द कैलेंडर। और अच्छा अब देखिए, अब ये डेट है, ये कैलेंडर, ये अब आपको टाइम बताएंगे ना, वन ऑफ द डेज ऑफ द वीक, या डे हफ्तों के नाम हो गए, और द एक्चुअल टाइम समथिंग टेक्स प्लेस, या एग्जैक्ट वही टाइम जब वो चीज़ हुई है, ये होता है हमारा टाइम। जैसे 20 ईयर्स हैव पास, के 20 साल गुजर गए सिंस वी मेट, जब हम मिले थे। अब यहाँ पे टाइम का आ गया, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू ऑफिस, में अब भी ऑफिस जा रहा था फॉर 2 आवर्स, अब यहाँ पे देखें 2 अब यहाँ पे ये हमारा टाइम से आ गया। मैनी ईयर्स को, बहुत साल पहले, पीपल यूज टू लिव इन केव्स, पीपल जो थे वो गारों में रहते थे। अब यहाँ पे टाइम क्या आ गया, मैनी ईयर्स को, ठीक है। अब जी प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है डायरेक्शन, मूवमेंट किसी चीज़ का हरकत करना। अब प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट आर यूज, इस्तेमाल होती हैं टू टॉक अबाउट द लोकेशन, ये जो लोकेशन, जो जगह होती है उसके बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑफ थिंग्स, चीज़ों के, एंड देयर मूवमेंट, और उनकी हरकत के, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना। इसमें मतलब कि साफ पता चल रहा है मूवमेंट में क्या होगा, मूवमेंट प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट में कि एक चीज़ का दूसरी जगह से जाना, और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम उस चीज़ का, वो चीज़ कब हुई थी उसका हम टाइम बताएंगे, और प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन में हम क्या बताएंगे, उस चीज़ की पोजिशन क्या है, वो चीज़ किधर है, ठीक है। अच्छा जी, अब द फोक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग, देखिए पहले बेचारे इतना लेजी डॉग था, सुस्त डॉग था, मगर फिर ये जो चलाक लूमड़ था नहीं, फिर उसके ऊपर से जंप कर गया, तो ये ओवर हुआ, ठीक है। ये उसने मूवमेंट की उसके ऊपर, ओवर। वी आर गोइंग अक्रॉस द रिवर बाय बोट, हम अब दरिया के पार जो कर रहे हैं, किसके जरिए, हम बोट के जरिए करें। मूवमेंट क्या हुई, अक्रॉस, यानी कि दरिया के पार। डोंट पुट द कैचअप इनटू द बॉटल्स, के जो कैचअप उसके बोतल में मत डालो। अब आगे इनटू यानी कि अंदर, अब ये उसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यूज द फॉलोइंग प्रेपोजिशन इन योर सेंटेंसेस, अब ये हमें प्रेपोजिशन दे दी है, हमने इनको करना है सेंटेंस में इस्तेमाल। फर्स्ट वन है थ्रू, थ्रू का मतलब होता है के जरिए, तो ठीक है। शी वॉकड थ्रू द पार्क, कि उसने पार्क के जरिए वॉक की, ये पार्क के जरिए वॉक करके वो गई। ऑन होता है ऊपर, द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, के जो बिल्ली है वो चेयर के ऊपर बैठी है। बिलो नीचे, द ट्रेयर जो खजाना इज बरीड, वो दफन है। बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे वो दफन है। एट, आई विल मेट यू एट द पार्क गेट, मैं तुम्हारे साथ जो है वो मिलूंगा, वो कहाँ पे मिलूंगा, पार्क गेट के बिल्कुल वहाँ पे आपको साथ मिलूंगा। इन, द बुक इज इन द बैक, इन का मतलब अंदर, ठीक है ना, मतलब द बुक इज इन द बैक पैक, के जो बुक है वो बैक पैक के, ये बैग के अंदर है, ठीक है। आगे है कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस, कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशन डिवाइसेस कैन बी यूज, इस्तेमाल की जा सकती हैं फॉर डिफरेंट डिवाइसेस के, जैसे फॉर पर्पस क्या होगा उसमें, प्लेस यानी कि जगह के लिए, और चॉइस के लिए, अब आपकी चॉइस के लिए इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशन डिवाइसेस यूज फॉर पर्पस, ये सबसे पहले तो किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब क्या है जी, सो दैट आई विल गो बाय कार, मैं गाड़ी से जाऊँगा, सो दैट ताकि आई कैन टेक मोर लगेज, ताकि मैं बहुत ज़्यादा लगेज जो बैग्स हैं उनको उठा सकूँ। इन ऑर्डर टू, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दिखाऊंगा। इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश वोकैबुलरी, तुम्हें इंग्लिश वोकैबुलरी दिखाने में। सो एज टू, शी विल गो टू सिनेमा, वो सिनेमा जाएगी। सो एज टू वॉच अ न्यू मूवी, की न्यू मूवी को देखने के लिए। अब देखिए जो कंजंक्शन है ना, ये दो जो है उनको मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ट्रांजिशन डिवाइसेज है हमारी, इसी तरह से ये भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन फर्दर हम और इनको जाकर पढ़ते हैं। कंजंक्शन ट्रांजिशन डिवाइसेज यूज फॉर प्लेस, अब जगह के लिए इस्तेमाल होती है। कैसे, प्लेस डिवाइसेज आर यूज्ड एट डिफरेंट पोजीशंस विद इन अ सेंटेंस, एक जुमले में ये इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ पोजीशन को करने के लिए। इट डिवेल्प्स ऑर्डरिंग वर्ड, अच्छा ये यानी कि ऑर्डर करने के लिए, टू मेक अ सेंटेंस, ये जुमला बनाने के लिए, विद टू सिंपल क्लॉजेज। अब देखिए क्लॉजेज क्या होती है, जो हमें एक पूरा उसका जुमला समझ में आ जाए, वो होती है हमारी क्लॉज। जैसे एग्जांपल है वेयर, और उन्होंने कहा व्हेन एवर। अब वेयर एवर जहाँ मर्जी, दे गो, दे कैन गो, वो जा सकते हैं। वेयर एवर दे वांट, जहाँ वो चाहें। अब देखिए अगर मैं ये वर्ड बोलती दे कैन गो, वो जा सकते हैं, तो आपको ये पूरी समझ आ गई ना कि एक जुमला है दे कैन गो, जा सकते हैं, तो ये हमारा था क्लोज, ये होती है क्लोज, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ दे वांट, अगर वो चाहते हैं, तो आपको इससे तो कुछ समझ नहीं आएगी, तो जिसकी हमें ऐसे अकेले सेंटेंस की समझ आए वो होती है क्लोज। और जो हमारा ऐसे दरमियान में किसी दोस्त कुछ साथ में जोड़ेगा, तो वो हमारा ऐसे हम ट्रांजिशन उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब वेयर है, जहाँ वेयर आर यू प्लानिंग टू गो, तो तुम कहाँ जो है जाने की प्लानिंग कर रहे हो। अच्छा जी, कंजंक्शन एंड ट्रांजिशन डिवाइसेज यूज फॉर चॉइस, अब ये आती है चॉइस, मतलब कि हमारी मर्जी के इस्तेमाल करने के लिए। वो क्या है, इट इज़ यूज टू गिव अ चॉइस, अब ये एक चॉइस दी जाती है बिटवीन टू ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच एज वेल। अगर आपको दो स्पीच के यानी कि दो जुमले हैं, उनके दरमियान अगर कुछ समझ लें हमने चीज़ अगर चूज़ करनी है, तो हम
हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज टू फ्रेजेज और क्लोजेज। अब देखिए फ्रेज आपको जो है फ्रेज वो होती है जिसमें ना सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो, वो होती है हमारी फ्रेज। और क्लोज क्या होती है कि क्लोज का जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वो हमारा मायने जो है हमें क्लियर समझ आ जाए। अब जैसे एदर और नेदर इनको का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे है एदर और, ही कैन हैव वो ले सकते हैं एदर टी और कॉफ़ी, या टी ले सकते हैं कॉफ़ी। हमने इसमें क्या पढ़ा था चॉइस, चॉइस मतलब किसी चीज़ को मुंतखब करना, ठीक है, लेना। तो चॉइस हम तब भी करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तब यहाँ पे उसकी चॉइस का दिया है कि वो या टी या कॉफ़ी दोनों में से ले सकता है। देखें एदर या टी और कॉफ़ी, तो चाय या कॉफ़ी को वो ले सकता है। अब यहाँ पे नेदर और नोर, अब देखिए नेदर का भी मतलब नहीं है, नोर का भी मतलब नहीं है। अब नेदर का मतलब और नोर का मतलब नहीं है। अब देखिए नेदर मार्क, ना मार्क, नोर हिज वाइफ, ना इसकी बीवी स्टॉल, ना वो लंबे हैं। तो इसमें भी हमने क्या किया, हमने देखे हमने क्या कहा चॉइस के दिया, आपके दोनों ही जो है वो लंबे नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द सेंटेंस। अब दिए गए हमने जो ये सेंटेंस उनको हमने कंप्लीट करना है। अब इस अगेन हमने इसके अंदर चॉइस लगानी है। देखिए आई विल गो टू फ्रांस, मैं फ्रांस जाऊँगा, सो आई कैन लर्न फ्रेंच, तो ताकि मैं फ्रेंच जो हूँ सीख सकूँ। ही गॉट अप अर्ली, वो जल्दी उठता है टू कैच द प्लेन, प्लेन को कैच करने के लिए। आई विल एट द राइट टू यू, या तो मैं तुम्हें लिखूंगा और फ़ोन यू नेक्स्ट वीक, या तो तुम्हें अगले हफ्ते में फ़ोन करूँगा। नेदर द एम्प्लॉय, ना तो काम करने वाले मुलाजमी, नॉट द बॉस, और ना ही जो बॉस था बॉस एट वर्क, वो काम पर थे। यू कैन कॉल माई मॉम, कि तुम मेरी मॉम को कॉल कर सकते इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो, या ये भी कर सकते वेन एवर भी लिख सकते वेन एवर यू वांट, ठीक है, दोनों में से जो भी। अब है एडवर्ब फ्रेजेस। अब ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। अब हमने इनको लिखना है सेंटेंस में। अब हमारे पास फर्स्ट आ जाती है एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मुमकिन। प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क, अपने होमवर्क को कंप्लीट करना है एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। नेक्स्ट है इन एन ईजी वे, यानी कि आसान करके। शी एक्सप्लेन्स द मैथ प्रॉब्लम, उसने जो मैथ की प्रॉब्लम मसाइल या था उसको इन एन ईजी वे में करके उसने उसको एक्सप्लेन किया, बताया। लाइक एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट की तरह। ही फिक्स द बाइक, उसने बाइक को फिक्स किया था। लाइक एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट की तरह। अब इसमें फिक्स क्या होगा कि जो बाइक का कोई भी मसला होगा उसको। बाय हुक और बाय क्रुक, जायज़ और नाजायज़ तरीके के साथ। आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर दूंगा। बाय हुक और बाय क्रुक, जिस तरह से भी करके, जायज़ तरीके के साथ करके। डाउन द रोड, रोड के नीचे। वी माइट हैव अ पार्टी डाउन द रोड, के हम जो है हो सकता है रोड के जो नीचे हैं वो पार्टी को करें। अच्छा यहाँ पे देखें बाय हुक और बाय क्रुक का इसका कॉन्टेक्स्ट में जाकर मीनिंग आता है। मैंने आपको बताया बाय नाजायज़, लेकिन इसमें हम ये कि बाय हुक और बाय क्रुक करके कि अपने आप को जितनी मर्जी तकलीफ देके, जिस तरह मर्जी करके, लेकिन मैं जो हूँ इस प्रोजेक्ट को कर लूँगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती है पंचुएशन। अब पंचुएशन क्या होती है, अपोस्ट्रोफिस इसमें होती है। अपोस्ट्रोफिस आर यूज, वो इस्तेमाल होती हैं टू इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स टू समथिंग और समवन एल्स। ये इस्तेमाल होती हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज़ जो है वो किसी सी मलकियत में है। अपोस्ट्रोफी विद अ सिंगुलर नाउन। अब अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन आ गया, ठीक है ना, अब उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी कैसे लगाएंगे, टू इंडिकेट पोजेशन, मलकियत जाहिर बताने के लिए, विद अ सिंगुलर नाउन एड एस, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस एट द एंड ऑफ द वर्ड। अब अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक हमारा नाउन है, तो अगर उसकी एक हमने मलकियत बतानी है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी अपोस्ट्रोफी क्यों लगाएंगे, ये जो इस तरह से अपोस्ट्रोफी जो आपको इसे रेड सर्कल में शो हो रही है ऐसे डॉट की तरह, और हम फिर एस लगा देंगे उसके एंड पे। लेकिन अगर हमारे पास प्लूरल आ जाते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा, देखिए हम आपको नाउन तो पता है ना, नाउन में हम सिर्फ पर्सन की बात करते हैं, उसमें पर्सन है, उसमें प्लेस आ जाती है, उसमें ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी चीज़ आ जाती है ना। नाम इस दुनिया में जितनी जो जहान की चीज़ आपको पता हर एक का नेम है, तो हर हमारी नाउन में आती है। लेकिन अब वो शर्त ये कि अगर वो सिंगुलर होगी तो हम उसको एस लगा देंगे और ये अपोस्ट्रोफी एस एंड पे लगाएंगे। लेकिन अगर वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी मलकियत को जाहिर करने के लिए एड एन अपोस्ट्रोफी लगाएंगे आफ्टर द फाइनल लेटर। उसके जो लास्ट वर्ड होगा उसके लास्ट पे इफ़ इट इज़ एन एस, अगर तो एस होगा, और बाय एडिंग या तो एस, इफ़ द फाइनल लेटर इज़ नॉट एन एस। अगर आपको बिल्कुल समझने लगे तो इंशाल्लाह ये इधर से हम करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आती है। देखें अपोस्ट्रोफी फॉर फॉर्मिंग पोजेसिव नाउन्स। अब अगर हमारे पोजेसिव नाउन आपको पता मलकियत, जैसे सिंगुलर नाउन अगर मतलब एक होगा, इफ़ इट इज़ अ सिंगल नाउन, अगर एक नाउन है एड एस, तो आपने इस तरह से पोस्ट जैसे द बीज हाइव, यानी कि शहद की मक्खी का छत्ता, यानी कि शहद की मक्खी का छत्ता, सिर्फ शहद की मक्खी की बात हुई। देखिए बी और आगे उसकी हमने ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया तो शहद की मक्खी का छत्ता बन गया। लेकिन अगर शहद की मक्खियों का छत्ता होगा फिर हम कैसे करेंगे, हमने उसके साथ यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक कर दी है, हमने ये इस तरह से होगा, आपको पहले एस लगाना है और एस के बाद आपने अपोस्ट्रोफी लगानी है, ठीक है। यानी कि ये आप लगाएंगे मसलन ऐसे आपने एस लगा दिया और इस तरह से आपने अपोस्ट्रोफी लगानी, ये जो है ना यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको ऐसे नहीं करना आपने, सही है। अच्छा द बीज हाइव बन के शहद की मक्खियों का छत्ता। आपने सिंपल बात ये याद रखने का, सिंगुलर होगा तो हम उसके यहाँ पे ऐसे एंड पे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर वो प्लूरल होगा तो उसका देखें बी है ना पूरा, तो बी के साथ ऐसे एस लगेगा और उल्ट हो जाएगा, तो ये इस तरह से। अब जैसे द हाइव बिलोंग्स टू वन बी, यानी कि
एक बी का छत्ता है, तो द हाई जो छत्ता है वो किससे, यानी कि एक से ज़्यादा को बिलोंग करता है, उससे ताल्लुक रखता है। द नेक्स्ट है द गर्ल्स गिफ्ट, लड़की का तोहफा। तो अब अगेन एक लड़की तो हमने आगे उसके एस लगा दिया, द गर्ल्स गिफ्ट ज़्यादा का था, तो देखिए यहाँ पे देखिए गर्ल्स और हमने उसके एंड पे एस लगा दिया और अपोस्ट्रोफी लगा दी। इफ द नाउन डज नॉट एंड इन एस, लेकिन अब देखिए अब कुछ इस तरह के नाउन उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे एस के ऊपर एंड ना करेंगे देन एड एस, तो हम उसके अंदर ऐड कर सकते, जैसे वुमन्स बैग यानी कि खवातीन के बैग। अब देखिए वुमन वर्ड होता है ना, वुमन तो नहीं ना होता, वुमन होता है। अब एक वुमन है तो हम उसका क्या कर देंगे, वुमन्स बैग हो गया। जैसे बैन द शूज़ है। अच्छा ये यहाँ पे एक यहाँ पे हाँ यहाँ पे ये इसका इस तरह से आया, देखिए ये यहाँ पे ई आया। अब ई हमारा आपने ये बात याद रखनी है कि अक्सर ऐसा होता है जैसे गर्ल है और गर्ल्स हम बना देते उसके ऐसे प्लूरल हम उसका ऐसे बना देते, लेकिन वुमन की कभी भी वुमन्स उस तरह से ये अपोस्ट्रोफी में आती है। वुमन्स का क्यों, अब ये जो हमारे पास ऑलरेडी ही प्लूरल में है, आपने ये बात याद रखनी है। वुमन के अंदर अगर हमारी स्पेलिंग है WOMEN तो वो हमारी होगी सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह से खौफनाक से स्पेलिंग लिखे जा रहे हैं, लेकिन अब इसको आप समझ लें, देखें अगर तो हमारे पास WOM ये ए आ रहा है ना, अगर इसका मतलब है कि एक औरत की बात हो रही है, ए से आपने याद रखना है एक औरत, लेकिन अगर इसी की जगह पे हमारे पास ई आएगा तो इसका मतलब होगा ज्यादा औरत की बात हो रही है। इसके प्लूरल ऐसे बनेगा, इसका हम एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल से अब यह हमने इसकी इसी तरह जो है वो अब एस हमने इसी तरह से लगाना है। इसके हमने ज्यादा औरतों के जो है कि हमने इसको एस को लगा के बाद में अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल वुमन इसी तरह से होता है, तो हम इसकी अपोस्ट्रोफी ऐसे ही लगाएंगे। और सेम मैन में भी ऐसे, अगर मैन के अंदर आपको ए नजर आएगा, देखिए अगर यहाँ पे ए होता मेंस तो फिर हम इसकी अपोस्ट्रोफी को इस तरह से हमने लगाना था, लेकिन अब चूंकि हमारा मेंस एस नहीं आएगा तो इस वजह से हमने सिंपल ऐसे ही कर दिया कि हमने MEN हमारा मैन यानी कि ज़्यादा है और एस हमने ऐसे ही लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं और हमने इनको क्या करना है जी, हमने इनको अपोस्ट्रोफी लगानी है। अब यानी कि अपोस्ट्रोफी का आपको पता है कि जहाँ पे सॉरी अपोस्ट्रोफी नहीं, हमने इनको पंक्चुएट करना है, यानी कि अगर जो बड़ा नहीं होगा उसको बड़ा कर देना है। जहाँ पे हमने अब यहाँ पे है माई ब्रदर्स टीचर्स। अब देखिए मेरे भाई की जो है वो टीचर्स, अब देखिए भाई ए की बात हुई थी ना, तो हमने इसकी इसी तरह से हमने इसको अपोस्ट्रोफी लगा दी। टीचर्स आर सो नाइस एंड पोलाइट, वो बहुत ज़्यादा जो है वो नाइस और बहुत नरम है। माई सिस्टर्स रूम, अब मेरी एक बात हुई सिस्टर की, ठीक है, तो अगेन ऐसे सिस्टर्स रूम इज सो ब्यूटीफुल, बहुत वो खूबसूरत कमरा है। दीज आर गर्ल्स ड्रेसेस, ये लड़कियों के जो है वो ड्रेसेस हैं, उनके लिबास हैं। अब यहाँ पे देखिए गर्ल्स ज़्यादा थी तो इसलिए हमने एस के बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगा दी, ठीक है। अहमद कार इंजन इज सो फिट, अहमद की कार का इंजन बहुत फिट है। अगेन यहाँ पे अहमद एक था तो हमने इसके ऐसे एस के साथ लगा के अपोस्ट्रोफी लगा दी है, ठीक है। सिंपल बात याद रखनी, अगर एक होगा तो अपोस्ट्रोफी उसकी जो है वो लगेगी आगे, और अगर नहीं होगा तो पीछे लगेगी, और ज़्यादा होंगे तो अपोस्ट्रोफी आगे लगेगी। अब ये राइटिंग स्किल है, हमने इसको इस्तेमाल करके जो है वो हमने ऐसे लिखना है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के सारे हमें हिंट्स दे दिए गए, इन सब हिंट्स को मिला के जी एक हमने जो है वो लिखना है ऐसे। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के जो माहौलियाती आलूदगी है, माहौलियाती आलूदगी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन माहौलियाती आलूदगी कोज्ड वजह होती है बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन यानी कि इंसानी सरगर्मियों से। अब इसमें आपको पता है अब फैक्ट्रियों का धुआं हम लगा लें हम वो आ जाता है, फिर इसके अलावा हमारी जितनी हम ये गैसेज रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती हैं, ये वाली सारी हमारी इंसानी सरगर्मियाँ जो है वो माहौलियाती आलूदगी, गाड़ी का धुआं, वो सारा पोजेस सीरियस थ्रेट, बहुत खतरनाक संजीदा खतरे जो है वो डालते हैं टू आवर प्लैनेट, हमारे सियारे पर। वन मेजर कॉज जो एक बहुत ज़्यादा बुनियादी वजह है इस एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी की, वो कंट्रीब्यूटिंग टू इश्यूज़, वो शराकत पैदा करती है मसाइल में, लाइक एसिड रेन है। अब जैसे तेज़ाबी बारिश है, ग्लोबल वार्मिंग है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया की जो ग्लोबल वार्मिंग है, एंड डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, और ओजोन तय की कमी है। देखिए ओजोन तय की कमी के यहाँ से मुराद ये बात हुई है, आपको पता है कि जो हमारी ओजोन तय होती है वो हमें सूरज की जो हमारी जो शुआएँ, ऐसी शुआएँ होती है ना जो हमारे लिए खतरे का बायस बनती है, उनको हमारी तरफ आने से ये रोकती है ओजोन लेयर। तो ये इस तरह से ओजोन लेयर की कमी क्यों यहाँ पे क्या कहा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारी ऐसी जहरीली गैसेज जैसे अब रेफ्रिजरेटर है, ये इस तरह की गैसेज निकलती हैं और जाके हमारी ओजोन लेयर जो है उसको खतरा उसको देती हैं। तो यहाँ पे वो बल्कि उसका एक शायद सर्कल भी बनना शुरू हो गया उसकी साइड यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे कहा गया कि डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर है और ग्लोबल वार्मिंग है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है कि पूरी आलमी जो एक हीट है, यहाँ पे जितनी हमारे यहाँ पे हीट वगैरह ये जो भी और होती हैं, और ये जो गैसेज हैं ये क्या करती हैं कि जो सूरज की जो शुआएं हमारी रोशनी जो ज़मीन तक पहुँचती है ना, तो वापस ये दोबारा से खला में नहीं जाती, हमारी ज़मीन पर ही रहती है इन गैसों की वजह से। तो इसी वजह से और गर्मी बढ़ रही है, तो ये एक हमारा मसला है। दीज रिजल्ट, और ये जो क्या नताइज बनता है इन एडवर्स अफेक्ट, संजीदा असरा से, सच एज लंग प्रॉब्लम्स। अब जैसे जो फेफड़ों का मसला बनती है, इरिटेशन ऑफ आइज, आंखों में मसला बनता है, एंड रिस्पिरेटरी इश्यूज, और सांस लेने का मसला भी इसकी वजह से होता है। टू कम्बाट दिस क्राइसिस, अब इन जो क्राइसिस इनसे लड़ने के लिए सिंपल सोल्यूशन सिर्फ ये है कि सेइंग नो टू प्लास्टिक,
हम प्लास्टिक को बिल्कुल नो करें, रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन और जो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल उसको कम करें, एंड लिमिटिंग द यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एसीज कैन हेल्प, और रेफ्रिजरेटर जितने एसी उनके हम जो है इस्तेमाल कम करें। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना ओजोन लेयर की लेयर का और ग्लोबल वार्मिंग का, ये इसी वजह से है कि हम इनकी जो गैसेस निकलती हैं वो इनके लिए खतरनाक है, क्योंकि जब ये गैसेस निकलती हैं ना तो ये क्या करती हैं, ओजोन लेयर के ऊपर ज़मीन पे जाती हैं, ज़मीन से सॉरी ऊपर ओजोन लेयर में जाती हैं। अब आप इसका सिंपल सा एक ये देखिए मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, आपको थोड़ा सा अगर आपको भी समझ नहीं लग रही तो यहाँ पे थोड़ा सा एक जल्दी जल्दी बता देती हूँ। देखें जैसे मिसाल के तौर पर ये है जो हमारा सूरज, ठीक है ना, ये हमारा है सूरज। अब सूरज से जो है वो शुआएं हमारी ज़मीन के ऊपर आ रही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी सारी शुआएं हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि कुछ इसकी ऐसी हैं जो नुकसानदेह। अब ये जो आ जाती है जी ओजोन लेयर, और ये आ जाती है हमारी ज़मीन। अब ये जो ओजोन लेयर क्या करती है कि जो सूरज की शुआएं हमारे लिए जो होती हैं फ़ायदेमंद, ठीक है, उसको अंदर आने देती है हमारी ज़मीन के ऊपर, लेकिन जो इसकी शुआएं हमारे लिए खतरनाक होती है ना, उनको इधर ऊपर इधर अपने पास यहीं पर रोक लेती है, ऐसे इधर तक उसकी वो आ जाती है। तो फिर क्या होता है, अब ये ओजोन लेयर इस वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब हमारी ज़मीन के ऊपर भी कुछ गैसेज, जैसे मैंने आपको बताया एसी, रेफ्रिजरेटर, इनकी गैसेज होती हैं। अब ये क्या करती हैं जी, ये यहाँ से ज़मीन से जाती हैं, इधर ऊपर जाती करते करते इधर ऊपर चले जाती हैं, फिर जो भी यहाँ पे धुआं वगैरह कुछ भी जा सकती है, लेकिन जहरीली गैसेज जो होती है ना ये यहाँ पे ऊपर आती हैं। तो जब ये ऊपर आती हैं, ऊपर आके इसको नुकसान पहुँचा रही है, और यहाँ पे ऐसे अब सर्कल एक मेरा ख्याल से होल बनना, एक होल यहाँ पे बन चुका है। तो अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि ये ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी कीमती है। तो ये इस चीज़ की कमी हो रही है भी हमारे माहौल को क्या कर रही है, हमारे माहौल के लिए खतरनाक बाइस बन रही है। अच्छा, अब जो हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग का, अब अगेन अब जो सूरज की जो शुआएं हमारी ज़मीन के ऊपर जो ये वाली आ जाती हैं, ठीक है ना, अब ये तो हमारे जो यानी कि सेफ थी वो आ गई, लेकिन अब दोबारा से ये ज़मीन से ऊपर नहीं जाती, बल्कि देखिए और समझ लें आप आती जाती हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जो है वो मज़ीद गर्मी हो रही है। अब ये ऊपर क्यों नहीं जाती, क्योंकि जो हमने अभी गैसेस का पढ़ा था ना, ये उसके ऊपर सूरज की शुआओं को वापस नहीं जाने देती। तो ठीक है, अब ये थी ग्लोबल वार्मिंग, इस वजह से मैंने आपको बता दी। अब बाय टेकिंग दीज स्टेप्स, अब हम इन जो स्टेप्स है इनका इस्तेमाल करते हुए वी कैन एड्रेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो हम जो है उनको निशानदेही कर सकते हैं माहौलियाती आलूदगी की, सेफ गार्डिंग आवर हेल्थ, अपनी सेहत को भी महफूज कर सकते हैं, एंड द प्लानट, और अपने सियारे को, फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जो है वो जनरेशन उनके लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है, लुक एट द गिवन पिक्चर बिलो एंड एक्सप्लेन देम इन एटलीस्ट 3 पैराग्राफ। अब हमने इन पिक्चर को देखकर स्टोरी बनानी है, सिंपल सी बात है। अब फर्स्ट वन में आप देखते हैं ये बॉय ये बनाना खा रहा है, और सेकंड में क्या करता है, इसको नीचे गिरा देता है, फिर ये जो आता है अपने ध्यान से इसके ऊपर फिसलता है और फिर ये देन गिर जाता है। तो ये अब बॉय, तो अब हम कहेंगे अब बॉय एक्साइटेडली स्टार्ट्स ईटिंग अ बनाना, एक लड़का खुशी के साथ जो है बनाना खाता है। ही एंजॉयज इट्स स्वीट टेस्ट एज ही टेक्स ईच बाइट, वो इसका जो है हर इसके एक मीठी जो इसका एक जायका है, जो इसका टेस्ट उसको एंजॉय करता है। बट आफ्टर फिनिशिंग, मगर इसको फिनिश करके ही केयरलेसली थ्रोज द बनाना, वो जो है वो उस बनाना को फेंक देता है, पील इनटू द रोड के ऊपर, नॉट रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन, लेकिन अपने जो नताइज हैं उनको जाने बगैर किसके क्या नताइज होंगे उसको फेंक देता है। लेटर फिर क्या करता है, थोड़ी देर बाद अनदर बॉय वॉक्स, दूसरा लड़का वॉक करके आता है अलोंग द सेम रोड, उसी रोड के ऊपर, अनअवेयर ऑफ द बनाना पील, और ये जाने बगैर कि जो केले का छिलका लेंगे इन पाथ, वो इसके रास्ते में गिरा हुआ है। एज ही स्टेप्स ऑन द स्लिपरी पील, तो जैसे वो उसके ऊपर पील के ऊपर गुजरता है, ही स्लिप्स एंड फॉल्स ऑन द रोड, तो वो रोड के ऊपर गिर जाता है स्लिप होके। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, रिजल्टिंग इन हिम गेटिंग इंजर्ड, और बदकिस्मती से उसको जो है वो चोटें उस नतीजे में मिलती हैं, एंड एक्सपीरियंसिंग पेन, और दर्द को वो बर्दाश्त करता है। द इंसिडेंट इज़ अ रिमाइंडर, तो ये जो एक हादसा हुआ है ये याद दहानी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की, विद द फर्स्ट बॉय, जो पहला लड़का था, नीडिंग, उसे ज़रूरत थी टू डिस्पोज ऑफ द पील सेफली, उसे चाहिए था कि जो बनाने का पील था उसको सेफली डिस्पोज करता, बास्केट में फेंकता, कंसिडरिंग अदर सेफ्टी, दूसरे की हिफाजत का ख्याल रखते हुए। लेकिन द सेकंड बॉय गेटिंग हर्ट, तो दूसरा था जिसे चोट लगी थी, शोज वो ये दिखाते हैं हाउ नॉट बीइंग केयरफुल कैन बी डेंजरस, कि किस तरह से लापरवाही खतरे का बायस बन सकती है। मेकिंग अस थिंक, हमें ये बताती है, थिंक कि हम सोचे अबाउट हाउ आवर एक्शन अफेक्ट अदर्स, के किस तरह से जो हमारे एक्शंस, हमारे अमल है, दूसरों को वो अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट सिंपल से जो रिव्यू है, जल्दी से क्विकली इसको कर लेते हैं। रिव्यू जो आपको पता है ग्लोमी मतलब सैड होना, डिवास्टेड है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड तबाह हो जाना, अंडरस्टैंड है, नॉट कंट्रोल किसी चीज़ का कंट्रोल में नहीं रहना, स्लांटेड मतलब है इनक्लाइंड है, ब्राइबरी करप्शन को कहते हैं आपको जिसमें पैसे लिए जाते हैं, बदनवानी, और टॉक्सिक का पॉइजनस। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना जी बच्चे, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इनको पीछे कर चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट आपने पीछे किए हुए नहीं, ये वाला हारमोनी वाले में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। सेकंड है कि किस तरह से आप फर्स्ट एड स्किल, ये हमने फर्स्ट एड स्किल में ये वाला क्वेश्चन किया है। और व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड करप्शन को कैसे करप्शन वाले चैप्टर में किया था। व्हाट रोल कैन वी प्ले टू अवॉइड करप्शन ओवर पॉपुलेशन, ये हमने अभी किया है। तो ये क्वेश्चन आपने सिंपली वहीं से उठा लेने, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी सेंटेंसेस होने का, मॉडल वर्ब्स को देख के बनाने हैं। मॉडल वर्ब्स आपको मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जिसमें हम किसी काम को लाजमी तौर पर करना है या उसके एक मुमकिन है तो हम वो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
जैसे या मुझसे फ्यूचर में भी अगर हमने काम करना होता है ना, हम मॉडल वर्ब्स को तब इस्तेमाल करते हैं। जैसे वुड है, शी सेड, उसने कहा, शी वुड हेल्प विद द प्रोजेक्ट, कि वो जो प्रोजेक्ट उसमें मदद करेगी। नेक्स्ट है मस्ट, लाजमी, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, तुम्हें खेलने से पहले अपने होमवर्क को लाजमी जो है वो मुकम्मल करना चाहिए। कुड यू पास अप सॉल्ट, क्या तुम प्लीज़ मुझे नमक पास कर दो, कि माइट होता है शायद, इट माइट रेन लेटर, हो सकता है कि बाद में बारिश हो। सो टेक एन अम्ब्रेला, तो जो है छतरी ले जाओ। कैन नॉट, नहीं, आई कैन नॉट ईट स्पाइसी फूड, मैं जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खा सकता। इट अपसेट माई स्टमक, तो ये मेरे मैदे को जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर चीज़ आसान लफ्ज़ों में समझ आ गई होगी। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।